Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to all new subscribers of this YouTube channel KFS Tech. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को डील करने के मेथड्स। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं। आज हमने जैसे ये डिस्कस करना है कि मेमोरी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करते हुए इसको किस तरह से डील किया जा सकता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस को डील करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? 3 मेथड्स हैं, कोलेसिंग और स्टोरेज, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड कंपैक्शंस। ये तीनों मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अपने सिस्टम से रिमूव कर सकें और अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी में प्रोसेसेस को अकोमोडेट कर सकें। फर्स्ट मेथड फ्रेगमेंटेशन को डील करने का कोलेसिंग होल्स है। कोलेसिंग होल्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक ऐसा प्रोसेस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन के नेबर में होता है, उनका एडजेसेंट होता है, उस प्रोसेस को हम मेमोरी से मूव कर देते हैं ताकि वो अपनी स्पेस जो है वो फ्री कर दे। जैसे ही वो स्पेस फ्री करता है तो उसकी अपनी स्पेस भी प्लस उसके साथ जो नेबर्स की स्पेस थी, अब इन तीनों स्पेसेस को हम यूटिलाइज़ करेंगे एज अ सिंगल होल के तौर पे ताकि उस पर एक नया प्रोसेस लोड किया जा सके। किस तरह से? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास रैम का एरिया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड है, एक प्रोसेस ए लोड है, प्रोसेस बी लोड है, प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस लोड है और ये दरमियान में जो स्पेस है ये फ्री है। ये फ्रेगमेंटेशन है, बेसिकली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब हमने क्या करना है इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में, क्योंकि कोई भी नया प्रोसेस लोड नहीं हो सकता है, ठीक है, इसकी स्पेस कम है या किसी भी और वजह से, तो हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को हम रिमूव कर दें। ये जो स्पेस है, इस फ्रेगमेंटेशन को हम रिमूव कर दें, इस स्पेस को हम रिमूव कर दें ताकि यहाँ पे एक नया प्रोसेस इजीली लोड किया जा सके। तो स्पेस को हम रिमूव इस तरह से नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, कोलेसिंग ऑफ होल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक प्रोसेस को, ऐसे प्रोसेस को जो 2 या 2 से ज़्यादा इन ये जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के पार्ट्स हैं उनके एडजेसेंट है, उनके नेबर्स में, इस प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देंगे। जैसे इस प्रोसेस को हम टर्मिनेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये तीनों स्पेसेस हमारे पास एक सिंगल यूनिट के तौर पे यूज़ हो सकेंगे, उन तीनों स्पेसेस में हम एक नया प्रोसेस इजीली लोड कर सकेंगे और उसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। तो ये तो मेथड है डेटा कोलेसिंग ऑफ होल्स, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास होल्स के एडजेसेंट में एक प्रोसेस होता है हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं और जो भी फिर स्पेस फ्री अवेलेबल होती है उन तमाम स्पेसेस को हम एज अ सिंगल स्पेस यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे नया प्रोसेस इजीली ज़्यादा साइज़ वाला प्रोसेस लोड हो सके और फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये बेसिकली कोलेसिंग ऑफ होल्स का मेन जो मैकेनिज्म है वो ये है। अब इस चीज़ को अपने पास सेव करने के लिए कि मेमोरी में कहाँ कहाँ प्रोसेस मौजूद है, कहाँ कहाँ फ्री स्पेसेस मौजूद हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ हमें पता होगी तभी तो हम होल्स को रिमूव करने के, होल्स को बेसिकली एक सिंगल यूनिट के तौर पे यूज़ करने के लिए प्रोसेस को रिमूव करेंगे ना। इसके लिए क्या किया जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैक एंड पे एक लिंक लिस्ट मैनेज करता है। एक लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट में बेसिकली 2 चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको यूज़ करते हुए इस मेमोरी को मैनेज किया जाता है। वो क्या होती है, एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर जो कि इस फ्री होल को पॉइंट करता है ताकि हमें इस चीज़ का इल्म होगा तो ही हम इस फ्री स्पेस को यूज़ कर सकेंगे ना। तो बैक एंड पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, अपने पास एक लिंक चेक रखता है इस चीज़ का, एक लिंक लिस्ट के थ्रू कि स्पेस, फ्री स्पेस कहाँ कहाँ अवेलेबल है इस पॉइंटर के थ्रू और उसका, उस फ्री स्पेस का साइज़ कितना है। ये दोनों चीज़ें मैनेज करता है यूजिंग लिंक लिस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, इस फ्री स्पेसेस को मैनेज करने के लिए, इनका चेक रखने के लिए कि मेमोरी में कहाँ कहाँ फ्री स्पेसेस मौजूद हैं, उनका साइज़ कितना है, उनके एडजेसेंट में अगर कोई प्रोसेस है तो फिर हम उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, वो एक लिंक लिस्ट यूज़ करेगा। और लिंक लिस्ट में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो अपने पास 2 इन्फॉर्मेशन सेव करता है। एक बेसिकली पॉइंटर होता है जो कि किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है कि इस एड्रेस पे जो है फ्री स्पेस अवेलेबल है, और दूसरा साइज़ होता है कि इस फ्री स्पेस का टोटल साइज़ कितना है। तो ये पूरी एक लिंक लिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद होती है इस चीज़ का चेक रखने के लिए कि फ्री स्पेसेस या फ्रेगमेंटेशन कहाँ कहाँ मौजूद है ताकि उसको हम फिर ईजिली डील कर सकें। तो कोलेसिंग ऑफ होल्स क्या है, यानी कि मेमोरी मैनेज करने के लिए एक ऐसी टेक्निक जिसमें हमने चेक रखा हुआ है इन फ्री स्पेसेस का और उसके साथ साथ फिर हम चेक करेंगे कि क्या इन फ्री स्पेसेस के साथ कोई प्रोसेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर कोई प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा क्योंकि ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है 2 फ्रेगमेंटेशन के पार्ट के साथ, 2 होल्स के साथ ये एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रोसेस टर्मिनेट कर दिया जाएगा और जैसे ही ये वाला प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो ये तीनों स्पेसेस फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी ताकि हम यहाँ पे एक नया प्रोसेस लोड कर सकें। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम इन जो होल्स का सिस्टम है, जो होल्स का पार्ट्स है, उनको हम डील करते हैं।
नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज। स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या है? एक ऐसा मेथड जिसको यूज़ करते हुए हम अपने प्रोसेस को लोड करने के लिए डिफरेंट स्टोरेज मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं। वो क्या है? जैसे कि ये हमारे पास आप देख रहे हैं, ये मेमोरी का पार्ट, रैम का पार्ट अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मौजूद है, और ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे एक प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, और यहाँ भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। अब ये वाली स्पेस तो फ्री जो है ये तो वेस्ट हो रही है, हमें यहाँ पे भी किसी ना किसी प्रोसेस को लोड करना है, ठीक है। और हो सकता है अब हम कैसे स्टोर करेंगे यहाँ पे एक प्रोसेस को, इस फ्री स्पेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे? यहाँ पे एक नया प्रोसेस लोड करेंगे ताकि ये वाली फ्री स्पेस जो है ये ज़ाया ना हो मेमोरी में, यहाँ पे एक प्रोसेस लोड हो और उसको हम ताकि एग्जीक्यूट कर सकें। इसमें 3 टेक्निक्स हमारे पास, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज में। फर्स्ट फिट मैकेनिज्म क्या है? लेट्स सपोज ये हमारे पास मेमोरी है और 3 होल्स अवेलेबल हैं, एक का साइज़ 100 किलोबाइट है, दूसरे का साइज़ 300 किलोबाइट्स है और थर्ड का साइज़ 250 किलोबाइट्स है, ठीक है। ये होल्स हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस लोड नहीं हुआ हुआ। अब लेट्स सपोज एक प्रोसेस है जो कि लोड होना चाहता है जिसका साइज़ है 150, ठीक है। तो वो यहाँ पे इन तीनों फ्री होल्स में से कहीं भी लोड हो सकता है, ठीक है। ये जो तीनों फ्री होल्स हैं यहाँ पे 250 वाले होल में भी, 300 किलोबाइट्स वाले होल में भी और 100 किलोबाइट वाले होल में भी आपका जो नया प्रोसेस है वो लोड हो सकता है। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है जो कि है फर्स्ट फिट में क्या होगा? आपकी जो भी पहली स्पेस अवेलेबल है, लेट्स सपोज ये वाली फर्स्ट स्पेस जो है ना, वो आपके प्रोसेस जिसने लोड होना था उसको मिली है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चेक करेगा कि इसका साइज़ इतना है कि वो प्रोसेस यहाँ पे लोड हो सके। अगर है तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। लेट्स सपोज जो नया प्रोसेस लोड होना चाहता है उसका साइज़ है 150 किलोबाइट्स, ठीक है। वो चेक करेगा नेक्स्ट एक प्रोसेस है जो कि 150 किलोबाइट्स का है, उसमें लोड होना है, तो वो फर्स्ट फिट मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए चेक करेगा कि पहली जो भी स्पेस अवेलेबल है, फर्स्ट जो भी अवेलेबल स्पेस उसे मिलेगी, वो चेक करेगा क्या उस स्पेस का इतना साइज़ है कि वो वहाँ पे अकोमोडेट कर सके। अगर है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फिट मैकेनिज्म। अब बेस्ट फिट मैकेनिज्म क्या है? लेट्स सपोज वही प्रोसेस है जिसका साइज़ 150 किलोबाइट है, वो यहाँ पे इन तीनों स्पेसेस में से कहीं भी लोड होना चाहता है। लेट्स सपोज रैम में लोड होना चाहता है, तीनों स्पेसेस उसके पास अवेलेबल है, वो कहाँ पे लोड होगा? क्योंकि बेस्ट फिट टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट फिट टेक्निक ये बोलती है कि जो भी नया प्रोसेस लोड होगा वो वहाँ पे लोड होगा, उस होल में लोड होगा, उस फ्रेगमेंटेड पार्ट में लोड होगा, इन तीनों में से उस फ्रेगमेंटेड पार्ट में लोड होगा जिसका साइज़ कम हो, सबसे कम हो, ठीक है। जिसका साइज़ तीनों होल्स के साइज़ से कम हो, प्लस उसके पास इतना साइज़ अवेलेबल हो कि वो वाला प्रोसेस वहाँ पे लोड हो सके, ठीक है। तीनों होल के साइज़ में जो सबसे होल का साइज़ कम है, ठीक है, इन तीनों में से यहाँ पे सबसे कम होल का साइज़ है वो 100 किलोबाइट है, ठीक है। तो बेस्ट फिट टेक्निक जो है वो इस होल को सिलेक्ट कर लेगी। अब दूसरी वो शर्त साइज करेगी, वो क्या है कि उसका साइज़ इतना हो कि वो नए प्रोसेस को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। लेट्स सपोज जो नया प्रोसेस है उसका साइज़ 150 किलोबाइट है, 150 किलोबाइट का नेक्स्ट प्रोसेस है, तो वो यहाँ पे लोड हो, यहाँ पे लोड हो या यहाँ पे लोड हो, बेस्ट फिट है वो पहले चेक करेगा तीनों में से सबसे कम साइज़ किसका है, सबसे कम साइज़ क्योंकि इसका है, ठीक है। वो यहाँ पे चेक करेगा, वहाँ यहाँ पे वो लोड होगा, लेकिन क्योंकि इसका साइज़ 100 किलोबाइट है और जो नया प्रोसेस लोड होने जाता है उसका साइज़ 150 किलोबाइट है, तो वो यहाँ पे लोड नहीं होगा, ठीक है। ये है तो सबसे कम, लेकिन इसका साइज़ इतना नहीं है कि वहाँ पे वो प्रोसेस लोड हो सके। फिर इसको स्पेस को छोड़ देगा, नेक्स्ट को चेक करेगा, इन दोनों स्पेसेस में से सबसे कम साइज़ किसका है, इस स्पेस का साइज़ जो है वो सबसे कम है, तो अब जो प्रोसेस 150 किलोबाइट जिसका साइज़ है वो इसमें लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है प्रोसेस को लोड करने की, एक ऐसी फ्रेगमेंटेड पार्ट में, एक ऐसे होल में जिसका साइज़ सबसे कम हो, होल्स में सबसे कम साइज़ हो, प्लस उसकी इतनी स्पेस हो कि वो नए प्रोसेस को अकोमोडेट कर सके, तो ऐसी टेक्निक को बोलते हैं हम बेस्ट फिट स्टोरेज रिप्लेसमेंट टेक्निक। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है वर्स्ट फिट स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि एक नए आने वाले प्रोसेस को होल्स में से वहाँ लोड करेगी जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा, प्लस उसके पास इतनी होगी स्पेस कि वहाँ पे नया प्रोसेस इजीली अकोमोडेट किया जा सके। तो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा वर्स्ट फिट टेक्निक को यूज़ करते हुए वो इन तीनों स्पेसेस में जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ
लोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेट्स सपोज 150 किलोबाइट का ही प्रोसेस है, वो लोड होना चाहता है, वो यहाँ पे लोड नहीं हो सकता, वो यहाँ पे भी लोड हो सकता है, यहाँ पे भी लोड हो सकता है, लेकिन क्योंकि बर्स्ट फिट है, बर्स्ट फिट टेक्निक क्या बोलती है, जिसका साइज़, जिस होल का साइज़, जिस फ्रेगमेंटेड पार्ट का साइज़ सबसे ज़्यादा है और वो क्योंकि इसका है, इस पार्ट का साइज़ है, तो नया जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा बर्स्ट फिट टेक्निक में। तो ये तो है स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी जो कि यूज़ करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को डील करने के लिए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में नेक्स्ट कोई भी प्रोसेस जो लोड होना चाहता है उसको लोड करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक जिसको यूज़ करते हैं, हम अपने मेन मेमोरी में से, रैम में से होल्स को रिमूव कर सकते हैं, फ्रेगमेंट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे उस फ्रेगमेंटेड पार्ट में नए प्रोसेस को लोड कर सकते हैं। वो है कंपैक्शन की टेक्निक। वो कंपैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो भी प्रोसेस फ्रेगमेंटेड पार्ट के एडजेसेंट होता है, उसके नेबर में होता है, उसको हम फिज़िकली मूव कर देते हैं उस फ्री स्पेस में और जो है फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर देते हैं। टेक्निक जो कि फ़िज़िकली मूव करती है आपके प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में ताकि होल्स को यूटिलाइज़ किया जा सके, ऐसी टेक्निक को कंपैक्शन बोलते हैं। और क्योंकि कंपैक्शन टेक्निक फ़िज़िकली मूव कर रही है आपके प्रोसेसेस को, तो आपके प्रोसेसेस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो अपनी वर्किंग रोक देते हैं ताकि उन प्रोसेस को उन जो स्पेस कंज्यूम की हुई है उस स्पेस को चेंज किया जा सके और जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है उसको रिमूव किया जा सके। तो ये तो मेरे ख्याल में एक अच्छी वो मैकेनिज़्म नहीं है कि प्रोसेसेस जो हैं वो सस्पेंड हो जाएं, उनके एग्जीक्यूशन रुक जाए तभी हम मेमोरी को मैनेज कर सकें। तो लेकिन बहरहाल ये कंपैक्शन की टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि फ़िज़िकली मूव करने के लिए प्रोसेसेस को मेमोरी में उनकी वर्किंग रोक देती है। और लेयरलेस टाइम सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगी कंपैक्शन की टेक्निक, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम को तो बेसिकली हर वक्त कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन करनी होती है, उन्हें रिस्पॉन्ड करके देना होता है रियल टाइम में। तो कंपैक्शन की टेक्निक क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज है कि वो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना छोड़ देती है, तो इसी वजह से कंपैक्शन की जो स्कीम है इसको इतना एडवांटेज में नहीं लिया जाता बाकी टेक्निक्स के। और बेसिकली बाकी जो टेक्निक्स हैं वही मोस्टली यूज़ की जाती हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को डील करने के लिए, क्योंकि इसका जो डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेजेस से जो हैं डिसएडवांटेजेस वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको इतना यूज़ नहीं किया जा सकता, इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक ओवरहेड होता है कि उसने डिफरेंट प्रोसेसेस को मेमोरी में रीशफल करना है, उनके एड्रेसेस को चेंज करना है, तो कंपैक्शन की टेक्निक को इस वजह से मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता। तो ये है कंपैक्शन की टेक्निक। इस टेक्निक में ये हमारे पास रैम है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, एक प्रोसेस लोड है जिसका नाम प्रोसेस ए है, दूसरा प्रोसेस लोड है जो कि प्रोसेस सी है, और ये दोनों जो हैं बेसिकली स्पेसेस हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस लोड नहीं हुआ हुआ। अगर हम चाहते हैं कि एक प्रोसेस लोड हो, ठीक है, मेमोरी में लोड होना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये जो दोनों होल्स हैं दोनों का साइज़ इतना कम है कि यहाँ पे वो वाला प्रोसेस लोड नहीं हो सकता, तो क्योंकि वो वाला प्रोसेस यहाँ पे लोड नहीं हो सकता तो ये जो स्पेसेस हैं ये तो वेस्ट हो जाएंगी ना यहाँ पे, क्योंकि ना तो कोई नया प्रोसेस लोड हो सकता है और ना ही हम इन स्पेसेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो कंपैक्शन की टेक्निक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और कंपैक्शन की टेक्निक है फिज़िकली प्रोसेसेस को मूव करने की ताकि स्पेसेस को इजीली यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस सी है, ठीक है, अब हमने इसको फिज़िकली मूव करना है ताकि इस स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सके, स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सके। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस सी को, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस सी को रोक देगा एग्जीक्यूट करना और इसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देगा, फिर इसको फिज़िकली मूव करेगा रैम में, इस होल में, बेसिकली ये जो होल है यहाँ पे इसको मूव कर देगा और इसने पहले से जो स्पेस कंज्यूम की हुई थी वो फ्री कर देगा ताकि वहाँ पे एक नया प्रोसेस लोड हो सके। तो ये प्रोसेस ही बेसिकली एग्जीक्यूशन रोकेगा और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मूव कर देगा नीचे, ये प्रोसेस यहाँ आ जाएगा और ये जो स्पेसेस हैं ये हमारे पास फ्री हो गया। अब इनको हम यूज़ कर सकेंगे नए प्रोसेस को, क्योंकि इन दोनों स्पेसेस को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं एज अ सिंगल होल, एज अ सिंगल फ्रेगमेंटेशन। तो इन दोनों होल्स में को हम क्योंकि एक होल के तौर पे डील करें, इस वजह से यहाँ पे एक नया प्रोसेस इजीली लोड किया जा सकेगा। तो ये बेसिकली दो टेक्निक्स हैं, बिफोर कंपैक्शन एंड आफ्टर कंपैक्शन की बेसिकली दो डायग्राम्स हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आफ्टर कंपैक्शन की टेक्निक है वहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस जो है उसका साइज़ ज़्यादा है, वहाँ पे एक नए प्रोसेस को इजीली अकोमोडेट किया जा सकता है। So these were the mechanisms that was used to deal with external fragmentation
होप सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ आई है, मैकेनिज्म समझ आए हैं, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।